एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव पढ़े थे, आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाता है। अब अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है, तो आप जानिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दो प्रकार होता है। एक फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, जो हिंदी का वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होता है, प्रारंभ में आता है, और अनुवाद भी करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो डू या डज है वो प्रारंभ में आएगा। यानी फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव ऑलवेज बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया से शुरू होता है। और हिंदी का वाक्य रहेगा तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में रहेगा और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा रहेगा। तो इस तरह से जो देखिए फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव जैसे आप इसको पहचानेंगे कैसे, इस प्रकार के वाक्यों के प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द दिया रहता है या आता है। अनुवाद करते समय वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब डू या डज से करते हैं। तो इस तरह से जो है समझेंगे। देखिए, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव में क्या होता है, अगर हिंदी का वाक्य है तो वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आएगा। क्या शब्द आता है, अगर जो है प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य का प्रारंभ है तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है, और उसका जो स्ट्रक्चर है जैसे हेल्पिंग वर्ब या कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डू डज भी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी टेंस का अनुवाद करने के लिए जो स्ट्रक्चर की आवश्यकता है तो आप हेल्पिंग वर्ब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद जो है प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड्स रहेगा तो लिख देंगे। उसी तरह से जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या तुम प्रतिदिन व्यायाम करते हो, तो देखिए क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आया है, क्या जो है प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के प्रारंभ में है, उसी से वाक्य का प्रारंभ हुआ है, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसका अनुवाद बनाएंगे तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू जो प्रयोग होता है तो उसका प्रयोग करेंगे तो बनाएंगे। तुम यू जो है प्लूरल नंबर है और उसके अनुसार क्या हो जाएगा, डू यू टेक एक्सरसाइज डेली क्वेश्चन मार्क। ये जो है फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव हो गया। अगर वाक्य, फिर एक बार ध्यान देंगे, अगर वाक्य का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से हुआ है तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है, और जब अनुवाद करेंगे तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब वाक्य प्रारंभ में आएगा। उसी प्रकार से अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, एक बार पुनः समझ लीजिए। देखिए, जब आप अनुवाद करने जाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले वाक्य को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, देखेंगे वाक्य कैसा है, उसके बाद अनुवाद करेंगे। तो आप देखिए कि अगर वाक्य का प्रारंभ अगर क्या से हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द से हुआ है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आप अनुवाद करेंगे तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा, वाक्य की संरचना किस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो अदर वर्ड्स रहेगा, या अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट और दोनों रहेगा तो ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग कर देंगे। तो उसी तरह से जो है इसको बनाएंगे। अब आइए दूसरे जो है प्रकार पर देखिए, जो सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव जिसको WS टाइप भी कहा जाता है। अगर ध्यान देंगे, सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव को जो है WS टाइप इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है। इसकी पहचान क्या होती है, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वह वाक्य के बीच में आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव होता है उसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वह वाक्य के बीच में आता है। अगर जो है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो वह सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वाक्य का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स। इस तरह से आप बनाएंगे। एक एग्जांपल देखिए, तुम घर कब जाते हो। देखिए,
कब जो है बीच में आया है। ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखिए, क्या वाक्य के प्रारंभ में आया है, तो वही अंतर है, यही दोनों वाक्यों में अंतर है। पहले वाक्य में जो है प्रारंभ में क्या शब्द आया है, प्रश्नवाचक शब्द आया है, जबकि दूसरे वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। तो ऐसे वाक्यों को जब बीच में आ जाए तो आप उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड आया उसको लिख लेंगे, फिर इसके बाद डू डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे। तो इसका अनुवाद बनाएंगे। अब वाक्य में प्रयुक्त क्वेश्चन वर्ड का यहाँ जो है अनुवाद करने के व्हेन मन कब होता है, तो व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब डू डज जाएगा, यू कैन शॉर्ट हो जाएगा, व्हेन डू यू गो होम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो वह वाक्य इनकम्प्लीट माना जाता है। तो क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इस प्रकार से जो है आप सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव को समझेंगे। और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव पढ़ने के बाद आप कुछ और बातें जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है जैसे हु मीन्स कौन होता है, यह वाक्य में सदैव सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए जो है इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में यस या यस आता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़े थे तो उसमें क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसी तरह से यह सिंगुलर में रहता है, इसमें जो है यस या यस लगेगा। तो आप ध्यान देंगे कि इसमें डू या डज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हु वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है। जब जो है क्वेश्चन वर्ड वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो वैसे वाक्यों में डू डज का प्रयोग न होकर के सीधे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन वर्ड है, जैसे उसमें अगर प्लूरल नंबर में रहेंगे तो आपको यस या यस जोड़ने की जरूरत नहीं है। वो सामान्यतः जो है हाउ मेनी हाउ मच विच हुज वाले वाक्यों में आता है, लेकिन हु वाले वाक्य में जो है हु प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, तो कौन कोई व्यक्ति होगा, तो अब कौन यहाँ सबसे पहले हु लिखेंगे। अब ये प्रायः जो है आप देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड के बाद जो है डू या डज आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, लेकिन इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यह जो है वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा, हु टीचेज यू हिंदी, हु टीचेज यू हिंदी। ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं कि वाक्य में जो है अगर कौन आया है तो कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि यह वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं सीधे मेन वर्ब आता है, यस या यस लगता है। अब अगला जो है उसमें नियम समझ लीजिए। जैसे देखिए वाक्य में अगर कौन सा, कौन सी, कितना, किसके, किसकी आया है तो उससे संबंधित नाउन भी वाक्य में आता है। जैसे हाउ मेनी है, हाउ मच है, विच है, हुज है, तो इसके साथ उससे संबंधित नाउन भी आता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊं, यह बच्चा प्रतिदिन कितना दूध पीता है, तो इसका अनुवाद क्या होगा, हाउ मच मिल्क डज दिस चाइल्ड, हाउ मच मिल्क डज दिस चाइल्ड ड्रिंक डेली। तो अब देखिए इसमें जो दूध है वह जो है संबंधित नाउन है और हाउ मच के साथ आया है। अब उसी तरह से दूसरा, तुम कितना आम खाते हो, तो हाउ मेनी संख्यावाचक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर जो है संख्या प्रकट होगी तो जो है हाउ मेनी लगेगा, अगर जो है मात्रा प्रकट होगी तो हाउ मच लगेगा। कौन सा कौन सी है विच लगेगा, किसका किसकी किसके है तो हुज लगेगा। जैसे कितना आया है, आम जो है गिन सकते हैं, संख्या प्रकट हो रही है, तो हाउ मेनी मैंगोज डू यू ईट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए इसमें मैंगोज जो है क्या है, हाउ मेनी के साथ उससे संबंधित नाउन है। अब अगला एग्जांपल, वह किस कक्षा में पढ़ता है, इन विच क्लास डज ही स्टडी। तो देखिए अब जो है
विच के साथ जो है क्लास आया है। तो इस तरह से जो है किसका, भाई गरीबों का अपमान करता है, तो हुज किसके साथ ब्रदर, हुज ब्रदर इंसल्ट्स द पुअर। तो अब जो है ध्यान देंगे कि जब ये चारों शब्द आएंगे तो इनके साथ इससे संबंधित भी नाउन भी रहेगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बात कहीं समझ में न आई हो, कोई डाउट हो, तो आप मेरे संपर्क नंबर 9889665382 पर संपर्क करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।